फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोज़ा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से अलग अलग मुलाकातें। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर से भी गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाक़ाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सफारती रवाबित और ख़ित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर। ट्रंप को ईरान से मुतालिक अच्छी खबर मिल गई। कल सरप्राइज के इंतजार का ऐलान। कल एक शानदार और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जो अपने मुल्क के साथ दूसरे मुल्कों के लिए भी फिक्रमंद है। ट्रंप की इशारों कनाइयों में बातें। आबना हुर्मुज़ खुलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बार बार तारीफें। बार बार इज़हार तशक्कुर। कहा कि ईरान जल्द अफज़ूदा यूरेनियम की खाक हवाले कर देगा। तेहरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हतमी डील जल्द मुकम्मल हो जाएगी जिसके बाद ईरान की नाकाबंदी का खात्मा होगा। सदर ट्रंप की बुध तक अमन मुआहदा ना होने की सूरत में दोबारा जंग छेड़ने की धमकी। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने अमरीकी सदर के तमाम दावों को झूठा करार दे दिया। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो तमाम के तमाम गलत हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म न हुई तो तेहरान आबना हुर्मुज़ बंद कर देगा। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक नए कवायद और ज़वाबित का इशारा। कहा जहाज़ों को मखसूस रास्तों से ईरानी इजाज़त के साथ गुजरना होगा। ईरान ने अफज़ूदा यूरेनियम या बमबारी से पैदाशुदा खाक अमरीका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफज़ूदा यूरेनियम और यूरेनियम की खाक ईरानी मिट्टी की तरह मुक़द्दस है। जौहरी मामलात पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए सालिसों की कोशिशें जारी हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में इंकशाफ। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला राउंड पीर को पाकिस्तान में होगा। दोनों फ़रीक़ैन के वफूद की इतवार को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सविस के मुताबिक डील के लिए 3 सफ़ात पर मबनी मुसव्वदे की तैयारी पर गौर शुरू। गुज़श्ता मुज़ाकरात में ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया। अमरीका $6 अरब जारी करने पर राज़ी था। ईरान की बहरी नाकाबंदी 6ठे रोज में दाखिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जहाज़ों को रोकने और तलाशी लेने के ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी। अहलकारों को हेलीकॉप्टर से जहाज़ों पर उतरते भी दिखाया गया। आबना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल 10% कमी के साथ $84 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी 12% कमी रिकॉर्ड, $90 फी बैरल पर ट्रेड। तेल की आलमी कीमतों में कमी का असर। पाकिस्तान में भी डीजल ₹32.12 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹353.43 मुकर्रर। मट्टी का तेल भी ₹21.34 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल के निर्ख बरकरार रखने का फैसला। तेल की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। डीजल की कीमतों में कमी लेकिन पेट्रोल के निर्ख जूं के तूं। अवाम का वज़ीर आज़म से पेट्रोल की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। पेट्रोल बहुत महंगा है। हम तो मजदूरी से भी रह गए। मजदूर नहीं कर सकते पेट्रोल में, क्योंकि ये आम आवाम जो है पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ियाँ हो गई, तो इन्होंने ज़्यादा रिलीफ उनको दिया है और हमें रिलीफ कम दिया है। पेट्रोल जो यूज़ करते हैं गुजारा कर रहे हैं, वरना फिर घुमाने से तो हमारा ये बस ऐसा है कि बस इनको खड़ा कर दे तो पैदल घूमे तो वो बहुत। अंतालिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान की अमन कोशिशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक पेशरफ़्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्तकिल अमन पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म से अमरीकी सदर के सीनियर मुशीर मसद बुलोस की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहा। Dönem başkanlığımızda etkinlik
ve bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarihin, coğrafyanın ve jeopolitiğin her fırsatta अंतालिया में तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के लिए वज़राए ख़ारिजा की बैठक। ईरान जंग और खत्ते की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना माहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली बरकरार रखने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। अंतालिया में तुर्किया, पाकिस्तान, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा की बैठक। ईरान जंग और खत्ते की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिना माहदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली बरकरार रखने के हवाले से गुफ्तगू। Equipped and trained in line with the dictate of modern warfare parameters. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. मार्का हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। न सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा डाला। पाकिस्तान की ताकत और महारत ने दुश्मन को हैरान करके रख दिया। आइंदा भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों के कैडेट्स भी शामिल हैं। बारिश के दौरान शानदार मार्च पास्ट ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। फजा अल्लाह के नारों से गूंज उठी। लेबनानी सदर की इजराइल जंगबंदी को मुस्तकिल मुआहदों में तब्दील करने की तजवीज़। जोसेफ ऑन ने वाज़ेह किया, इजराइल से मुज़ाकरात शिकस्त या कमजोरी की अलामत नहीं। दोनों ममालिक को अपने मफादात की खातिर मुआहदे करना चाहिए और जंगबंदी कोशिशों से आगे बढ़ना चाहिए। लेबनान में जंगबंदी के बावजूद इजराइल की कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में इजरायली फोर्सेस ने कई मकानात धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए। इजरायली हुकाम के मुताबिक लेबनानियों की वापसी रोकने के लिए मकानात तबाह किए गए। इजरायली फोर्सेस ने गजा में कार्रवाइयों से बाज न आई। पानी सप्लाई में मसरूफ यूनिसेफ के 2 वाटर टैंकर ड्राइवर्स को शहीद कर दिया। यूनिसेफ ने सरगर्मियां रोक दी। यूनिसेफ का शदीद एहतजाज। इजराइल से तहकीकात का मुतालबा। भारतीय फजाइया के अनाड़ी पायलटों का एक और कारनामा। पुणे एयरपोर्ट पर फाइटर जेट हादसे का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आरजी तौर पर बंद कर दिया गया। क्या अमरीकी ताकत की अलामत तैयारा बरदार जहाजों पर फौजी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से सवाल उठने लगे। अमरीकी बहरिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों का ईरान और इत्तेहादियों से इज़हार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। शुरका के यमनी, फ़लस्तीनी, ईरानी, लिबनानी और इराकी परचम उठाकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुस्तकिल जंगबंदी न होने के बावजूद ईरानी सदर बेखौफ अस्फहान की सड़कों पर निकल आए। साइकिल पर शहर का दौरा, वीडियो वायरल हो गई। बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर। नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से गुफ्तगू। सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बालाई अजला में शदीद बारिशों के साथ खतरनाक सैलाब की पेशगोई कर दी। स्वात, दीर अपर, लोअर और चित्राल अपर और लोअर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और गहराई 199 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। अल्बानिया में अवाम के हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तइल शहरियों ने वज़ीर आज़म ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंक दिए। इमारत के दरवाजे पर आग भड़क उठी। वज़ीर आज़म के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज गवर्नर सिंध ने कराची एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब के बाद रवाना किया। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन कराम का गर्म जोशी से इस्तकबाल। सऊदी हुक्काम की जानिब से फूल और तोहफ़े पेश किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मरहले के मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर को 6 विकेटों से हरा दिया। 134 रन का हदफ 16.2 ओवर में पूरा। रॉयली रोसो 60 और हसन नवाज 59 रन बनाकर नुमाया रहे। कहीं कुल्फी की फरोख्त तो कहीं मिलानिया के साथ 70 की राइड। ट्रंप की जानिब से दौरा इस्लामाबाद के इम्कान का इजहार। पाकिस्तानी नेटिजन्स ने AI की मदद से मजे मजे की मीम्स बना डाली। बाज ने तो कवाली तक गा डाली।